वेलकम टू हाइपर एक्स गेमिंग एंड हाइपर एक्स गेमिंग में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है गाइस। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त हाइपर एक्स बादशाह बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ गाइस कुछ लोग थोड़े से नाराज है क्योंकि कल मैं स्ट्रीम नहीं कर पाया एंड उनको मेरी स्ट्रीम नहीं देखनी पड़ी, बट नेवरदलेस गाइस वीडियो अपलोड कर दिया गया था एंड वीडियो अपलोड करके उसको अपलोड भी कर दिया। 89 स्क्वाड्स आए हैं, 89 लोग आए हैं। ओके, तो ये स्क्वाड नंबर 12 पे कौन बैठा है भाई साहब? ओके, तो स्क्वाड नंबर 12 कहाँ से आई है? ये हमारी गलती हो चुकी है क्योंकि पता नहीं ये स्क्वाड कहाँ से आई है, कहाँ से आकर बैठ गई है मैच में, क्योंकि ये स्लॉट तो एम्प्टी था गाइस। ओके, तो स्क्वाड्स देखने से पहले मैं एक बार देख लेता हूँ एक्सेस कहाँ से कहाँ बना है। नोवो मिलिट्री बेस के ऊपर से जाते हुए थोड़ा सा खराब ही एक्सेस बना है दोस्त, मतलब उतना खास मुझे कुछ एक्सेस नहीं लग रहा है जिस हिसाब से मैं देखना चाहूँगा। तो हाइपर एक्स शेयर, हाइपर एक्स बीस्ट, हाइपर एक्स मदारा, स्क्वाड नंबर 2, स्क्वाड नंबर 3 शॉकर्स की स्क्वाड फोर्स एंड ब्लैक डॉग के साथ खेल रहे हैं। स्क्वाड नंबर 4 पे आज वेलकम बैक इलाइट की स्क्वाड हो चुकी है भाई कन्हैया, प्रवीण, दर्पण एंड ऋषि कुमार अगर के साथ। ओके, स्क्वाड नंबर 5 हार्ड डेविल, ठेकाना, रेन, स्वागत, दूध वाला, ओपी। 6 पे अरमान, स्काउट 23, कुणाल गेमर। 7 पे हाइपर एक्स क्वीन, हाइपर एक्स अमित, टीएफ हंटर की स्क्वाड है। 8 पे एक्सपोर्ट डोमिन, एक्सपोर्ट गोल्ड एंड 9 पे हाइपर एक्स माफिया, हाइपर एक्स एलटी। 10 पे नावेद, ओपी, सिड डॉग, जंगली मुर्गा की स्क्वाड है भाई। 11 पे रॉबिन की स्क्वाड है गाइस। 12 पे अननोन है, मैं इनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि उतरते साथ मारे जाए वांटेड के हाथों। ओके, 13 पे अब्दुल की, अब्दुल MCWRWD पॉस्कुट क्वीन सिद्दीक के साथ। 14 पे नरेश जहांगीर की स्क्वाड है भाई साहब, सिंपल देवांग एंड ऋषि को लेके। 15 पे वांटेड की स्क्वाड है गाइस। 16 पे बीस्ट हैक गॉड और योर ईगो मिहामा एंड योर के साथ खेल रहे हैं। 17 पे ब्लैक की स्क्वाड है, ब्लैक हेवन, ब्लैक गब्बर, ब्लैक किरण एंड योगेश पहाड़े। ओके, न्यू स्क्वाड लाइनिंग अप विद अस गाइस। ICY की स्क्वाड जो कल आई थी एंड मैं डेफिनेटली कल नहीं था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं ICY का जो है इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया गाइस। सो वेलकम टू दिस न्यू स्क्वाड। ICY विनायक रहम, ओके ओके ओके, इन्हीं के संतोष का हो गया यहाँ पे काम तमाम। एंड इमरान, ओके भाई साहब, इमरान को भी इन्होंने आटे में ले लिया है। ओके, तो इसी के साथ ICY के 2 बंदे यहाँ पे हो चुके हैं क्लियर। यहाँ पे सुमित ने डोप मास्टर को नॉक कर दिया एंड डिस्कॉर्ड भी नॉक है भाई। मैडी एंड नूब मास्टर यहाँ से मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि चल कल्टी मार का सिस्टम खेलने वाले हैं। ICY विनय जो है यहाँ पे पूरी तरह से प्रोन हो गए हैं भाई। नई स्क्वाड आई थी, थोड़े देर तो खेलने देते रिहान को, विनय को एंड इमरान को। भाई बहुत ही बुरा लगता है मेरे को जब इस तरह से आप नए नए मेहमानों को इस तरह से कोई ट्रीट करता है क्या गाइस, बोलिए। ओके, भूत की स्क्वाड, स्क्वाड नंबर 19 सुमित ने मैडी को भी डाउन कर दिया। ओके, लेट्स चेक ये कौन सी वाली स्क्वाड है। ये रहे जेस्चर, ये रहे। ओके, तो नूब मास्टर भाई साहब अकेले बचे यार, वो क्या बात है। पूरी अब मेरी स्क्वाड तो मारी जाने वाली, इनको बचाना नामुमकिन से भी नामुमकिन है। तो भाई साहब मेरे पास ये रास्ता है कि मैं आराम से उस तरफ ड्रॉप की तरफ जा रहे। ड्रॉप मंगाया कौन सी स्क्वाड ने भाई साहब, मैं वो भी देखना चाहूँगा। ओके, तो हाइपर एक्स की स्क्वाड ने मंगाया है एंड आई गेस ये यहाँ पर कहीं पर हो चुका है फाइट शुरू एंड वो है पोचिंकी में। तो पोचिंकी में ऋषि कुमार अगर भी नॉक हो चुके हैं, दर्पण भी नॉक हो गए। ओके ओके, इलाइट कन्हैया भी नॉक हो गए भाई साहब, अकेले बच गए हैं।
प्रवीण। ओके, तो पूरी इलाइट की स्क्वाड यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है गाइस, एंड प्रवीण के ऊपर रश कर दिया गया है लूजर ने। पता नहीं कौन ऊपर पहले क्लच करेगा। यस है, नहीं किसी के साथ नूब एडी ने प्रवीण को भी क्लियर कर दिया। एंड भाई साहब फर्स्ट स्क्वाड टू वाइप आउट। आज इतने दिन के बाद आई थी हमारी इलाइट की स्क्वाड, एंड आज से साथ इनकी हो चुकी है टाई टाई फिश, फुसगड्डी हो गई है भाई साहब। पूरी की पूरी स्क्वाड यहाँ पे खा चुके हैं हमारे स्नोरलैक्स वाली स्क्वाड। तो भूत की स्क्वाड के बाद आते हैं हमसा बाउ द ब्रो महेश, वन ऑफ हिज फेवरेट। डीपी गन इनके हाथ में आ गया। आसपास वैसे फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है। द ब्राउन बॉय EXT प्रिंस एंड टाइटन एस के साथ खेल रहे हैं भाई। बेस में इनकी ऑलमोस्ट फेवरेट सी जगह है। फिनिटा और स्क्वाड नंबर 21 बहुत बढ़िया है। एंड आई गेस इसी तरह से EXT प्रिंस ने यहाँ पे एक फ्लेयर गन उड़ा दिया है। ओके, 22 पे IND रोक, शाम महेश्वरी, ब्लड लाइन एंड माई वर्ल्ड खेल रहे। नूब मास्टर 23 पे 24 को ऑलरेडी बता दिया है। एंड 25 पे भाई साहब द रेड डेविल एटम एंड बिफोर एल जाकिर एंड द कॉपी द ओपी। ओके गाइस, तो यहाँ पे कहीं पे और एक फाइट सा मैं देख रहा था। यस, यहीं पे वो फाइट हो रही थी जहाँ पे अब्दुल और ये ओके जमली मुर्गा ने वहाँ पे नॉक कर दिया IND रोक को। IND रोक आई गेस 22 पे बैठे थे। यस, जंगली मुर्गा की स्क्वाड भाई साहब बहुत ही डेंजरस स्क्वाड है। मतलब मदारा ने वहाँ पर भाई ब्लैक को नॉक कर दिया। मदारा के पास जाना चाहेंगे? मैं डेफिनेटली जाना चाहूँगा। ब्लैक की स्क्वाड के एक बंदे को ये सभी पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। ओके, तो एक बंदा ब्लैक का जो है वो इनके हाथ से फ्री फंड में मारा गया, क्योंकि ये इनके हत्थे जो चढ़ गया था, और इस तरह से हत्थे चढ़ा कि भाई हाथ से उतारना, मतलब ये तो बहुत ही गलत हो गया। IND रोग को यहाँ पे रिवाइव दे दिया गया है। जंगली मुर्गा की स्क्वाड कितनी दूर है इनसे, मुझे वो एक ओके काफ़ी दूर से मारा था IND रोग को जंगली मुर्गा के बंदे ने। तो आई गेस इस वजह से यहाँ पे IND रोग को जो है वो पूरी तरह से रिवाइव दे दिया गया है। आज कम स्क्वाड्स आई थी, 2 स्क्वाड, तो कसम से मुझे ना यार पर्सनली ऐसा लगा था कि भाई साहब कि ओके ये रहे भाई साहब NAV मगनर। अब ये NAV मगनर के ऊपर ओके तो वांटेड की स्क्वाड यहाँ पे रश नहीं कर रही है। सुमित ने वहाँ पे और एक नॉक तो ज़रूर कर दिया था, बट सामने से अब्दुल ने भी है सामने वाले को नॉक कर दिया। अब्दुल ने और एक नॉक कर दिया है भाई, बहुत ही खतरनाक। जेस्टर को पूरी तरह से क्लियर कर दिया रॉबिन ने। ओके, रॉबिन यही के यही प्रोन्ड है। ओके, तो सुमित सिद्दीक के सामने थे और सुमित भी नॉक हो गए। तो भाई अब यहाँ पे अब्दुल का गेम ओवर सा लग रहा है मुझे कुछ। एंड फिनिक्स का तो ऑलरेडी हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। रॉबिन अकेले बचे हैं। ओके, एंड आई गेस रॉबिन का भी अभी भाई मेरे को ऐसा लग रहा है जरूर जगह पे क्रेड बनने वाला है। MCW RWD यहाँ पे रॉबिन के ऊपर हमला कर सकते हैं, बट फिलहाल नहीं कर रहे। एक हेल्थ किट है इनके पास भी। ओके, तो रॉबिन ने एक और नॉक कर दिया एंड रॉबिन को क्लियर कर दिया MCW RWD ने। भाई बहुत बढ़िया, अब्दुल को यहाँ पे रिवाइव कर देंगे। 6 किल हो गए स्क्वाड के, 4 तो इनको मार दिए हैं। ओके, एशपॉक शॉप ने स्क्वाड नंबर 15 के MH09 सर्वेश को यहाँ पे नॉक कर दिया है भाई साहब। ओके, ओके, तो ये दो मैं चाहता हूँ एक फ्री किल बने हमारे इस लॉबी में, क्योंकि अगर भाई साहब आप किसी स्क्वाड के मेंबर हो तो मुझे डेफिनेटली बताओ, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा सा फीलिंग आ रहा है कि ये
अगर किसी स्क्वाड के मेंबर है तो ये सुमित के स्क्वाड के मेंबर है। ओके, तो एक्सपोस्ट डोमिना का वहां पे फाइट चालू हो गया गाइस स्काउट्स की स्क्वाड के साथ। एंड यहाँ पे हाइपरएक्स क्वीन को नॉक कर दिया था एंड आई गेस ये नहीं बच पाएंगे पूरी तरह से, ये क्लियर होने वाली है। हाइपरएक्स क्वीन के पास जीटी स्टॉर्म पहुंच रहे हैं, बट भाई साहब पहुंचेंगे जरूर उनके क्रेट के पास। यहाँ से यूटर्न मारने में ही भलाई थी जो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किए। ओके, स्क्वाड नंबर ओके, स्काउट 23 जो है यहाँ पे काफी देर से फायरिंग कर रहे हैं। ओके गाइस, ये क्या ग्लिच था मुझे समझ में नहीं। इनकी गाड़ी फोड़ दी गई है और एक गाड़ी है जिसको अरमान यहाँ पे पूरी तरह से मुझे लग रहा है सेव करो कि यस, ये कुछ तो ग्लिच था जहाँ पे वो दरवाजे के बाहर देख रहे थे, बट अपने को नहीं लग रहा था, अपने को ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजे पे से देख रहे हैं, और जबकि वो अचानक से। ओके, तो यहाँ पे स्कोप ज़रूर किए रहे हैं बट सामने कोई बंदा नहीं है। ओके, यहाँ पर वैसे कोई नहीं है, बट इनको डेफिनेटली पता था स्काउट 23 को कि इन्होंने यहाँ पे हाइपरएक्स क्वीन को जो है वो नॉक करा है। ओके, ड्रॉप का गन भी था क्वीन के पास, एमके, वाह बहुत बढ़िया, मतलब पूरे एमके के वाट लग चुकी है यहाँ पे। ओके, तो इनको पता था यहाँ पे एक क्रेट है एंड उस क्रेट को ये पूरी तरह से लूटने आ गए। एक्सफोर्स बूम सामने देख रहे हैं भाई साहब, डबल ड्रॉप, क्या बात है। यस, आई गेस डबल ड्रॉप गिर रहा है भाई साहब, ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट होता है। आज मैंने पहली बार, मतलब काफ़ी टाइम देखा हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कस्टम में ये वीक या ये मंथ तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि भाई डबल ड्रॉप एक साथ गिरे है। लेट्स फाइंड आउट। एम के है एक में डीबीएस है, मतलब ये दोनों भी डबल ड्रॉप कुछ काम का नहीं है। ये इतना थका हुआ डबल ड्रॉप है कि ये ना ही गिरता तो बेटर होता। ओके, तो किसी ने तो यहाँ पे फाइट की थी, नॉट श्योर। फिलहाल मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता हुआ। शॉकर्स नहीं, नॉक कहाँ हुआ भाई साहब, नॉक बंदा कौन सी स्क्वाड में हुआ। ओके, जीटी स्ट्रॉम नॉक हो गए एंड जीटी स्ट्रॉम इतने दूर नॉक हुए आई गेस कि ये यहाँ पे रिवाइव करने लायक तो मुझे नहीं लग रहे हैं। हाइपरएक्स अमित काफ़ी दूर है इनसे, नॉट श्योर इनके सलामती तक वो पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। एंड एटॉम एंड रेड डेविल की स्क्वाड जो है वो काफ़ी सेफ पोजीशन पे यहाँ पे बैठी हुई थी। ओके, अमित पूरी ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर आके उनको बचाने की, बट नहीं बचा पाएंगे एंड आई गेस उनको वापस पीछे चले जाना चाहिए, इसलिए वहाँ पहुँचने तक तो मुझे नहीं लग रहा है जीटी बचने वाले हैं। यस, पूरी तरह से जीटी क्लियर हो चुके हैं, जीटी स्ट्रॉम भी क्लियर हो गए। तो गाइस यहाँ पे हाइपरएक्स के 2 मेंबर और बचे हुए हाइपरएक्स क्वीन की स्क्वाड से। ओके, तो आखिरकार स्नोरलेक्स की स्क्वाड जो है ये देखिए किस तरह से लूजर अपना मुंडी बाहर निकाल के इधर उधर देख रहे। गाइस हमारे गांव में क्या बोला जाता है, जब आदमी यहाँ वहाँ देखकर बोलता है बहुत ही ज़्यादा चक पक कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चकपक कर रहे हैं, तो ये इतना चकपक ना ही करे तो बेहतर है। स्क्वाड नंबर 12 का क्या हाल है, बेहाल क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसे ही कहीं भी घुसना मतलब बेहाल होना। जंगली मुर्गा वहाँ पे नॉक हो चुका है। ये रही जंगली मुर्गा की स्क्वाड ब्लैक की स्क्वाड से यहाँ पे दावा डोबल कर रहे हैं एंड किरण को आई गेस यहाँ पे हेल्थ किट लगा लेना चाहिए। यस, एंड उन्होंने लगा भी लिया एंड जंगली मुर्गा
उसको पूरी तरह से क्लियर कर दिया। ओके, नावेद एंड सॉइडिक ओके थोड़े से दूर है जंगली मुर्गे के स्क्वाड से। जंगली मुर्गा को भी क्लियर कर दिया भाई, हेडशॉट दे दिया यहाँ पे। ब्लैक की स्क्वाड के भाई 2 किल पूरे पूरे हो गए। एंड अगर इनके पास यहाँ पर ओके लूट मचाई चालू है। ओके, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि इनके पास फिलहाल जाने के लिए कोई साधन है, क्योंकि अगर नहीं है ओके है, जीप है, कोई इश्यूज नहीं होने वाली है। ओके, नावेद एंड सॉडिक ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, वापस जोन के अंदर चले गए। यहाँ पे हाइपर एक्स माफिया एंड हाइपर एक्स एलटी काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखा रहे हैं। दोनों बहुत ही अच्छा मैं बोल सकता हूँ आपस में जो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उस कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से जोन के अंदर जा रहे हैं। ओके, तो स्क्वाड नंबर 12 के आसपास कोई नहीं आ रहा है। एंड एनिमी मगनार एंड ये अक्षोप, तो मुझे जस्ट ये पता करना पड़ेगा कि यार ये सच में रॉबिन के स्क्वाड से एसोसिएटेड तो नहीं है ना भाई साहब, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है रॉबिन भाई तो ये बहुत ही गलत होने वाला है आपके लिए आने वाले मैचेस में। ओहो भाई साहब, माय वर्ल्ड की स्क्वाड कर क्या रही है भाई जान, हमको अभी तक समझ नहीं आ रहा है। जो पोजीशन में ये स्क्वाड है, तो ये भाई साहब पता नहीं कौन से जन्म में मैंने बिटिया ही की जो भाई इतने अंदर कब पहुंचोगे। वाह रे नारायण नारायण, इनको जरा बचाया जाए जोन के वार से। जोन के वार से तो आप डेफिनेटली बच जाओगे, बट क्या आपको पता है जोन कहाँ बना है? जोन बना है मिलिट्री बेस एंड जहाँ पे ऑलरेडी आपको छोड़ के 60 लोग जो है 60 लोग करीब करीब अंदर घुस चुके हैं। ओके, MCWRD यहाँ वांटेड के स्क्वाड के एक बंदे को पूरी तरह से नॉक कर दिया गया है। एंड एक और को नॉक कर दिया भाई, 2 बंदों को नॉक कर दिया है। ओके, माफिया ने लूजर को वहां पे नॉक कर दिया। एंड माफिया क्लियर हो गए भाई साहब। ओके, लूजर को पूरी तरह से खा लिया माफिया ने। एंड माफिया एंड एलटी पूरी तरह से दोनों भी क्लियर हो चुके, तो ये एक स्क्वाड भी यहाँ पे वाइप हो चुकी है गाइस। ओके, तो लूजर का इनको थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भरपाई करने पड़ सकती है, बट ओके, तो माय वर्ल्ड की स्क्वाड को मैं अभी भी देख रहा भाई, गलती से भी अगर इनके ऊपर एक बॉम्ब गिर जाता है तो इनकी जो हालत है इतनी खस्ता होने वाली है ना भाई साहब। बॉम्ब से बचे, जोन से बचे, किस किस से बचे, क्योंकि एंडी रोक के पास तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। बाकी लोग की हालत है तो शाम महेश्वरी 0। ओके, तो सिर्फ ब्लड लाइन एक ऐसा है जिनके पास काफी सामान बचे हुए हैं। ओके, माय वर्ल्ड के पास भी एक बड़ा वाला मेडिकेट है जो इन्होंने सेफली पहुंचे। सामने क्रेट देके जरूर फटी होगी, और डर भी लगना चाहिए क्योंकि डरना जरूरी है गाइस। ओके, तो फुस को नॉक कर दिया है यहाँ पे। ओके ओके ओके, शॉकर्स डेफिनेटली अपने बंदे को बचाना चाहेंगे। यस, रश कर दिया गया है उनके ऊपर, रश उन्होंने कर दिया है इनफैक्ट। ब्लैक डॉग ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया भाई साहब। ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया। ब्लैक डॉग अकेले बचे हुए एंड ब्लैक डॉग को भी क्लियर कर दिया भाई साहब। अक्षोदीप ने यहाँ पे 3-3 किल ले लिया है। पूरे शॉकर्स की स्क्वाड को यहाँ पे क्लियर कर दिया। अक्षोप ने अकेले ही क्लियर कर दिया भाई साहब। 3 बंदे यहाँ पे थे, इनके एक बंदे जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। एनएबी मगनार। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने, मैं बोल सकता हूँ कि जो घुसे हुए हैं। फिनिटोस जस्सी ओपी ओके इन एक्शन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गाइस।
फिनिटॉक जोकर को यहाँ पे नॉक कर दिया है। ओके एंड जस्सी ओपी ने भाई साहब अकेले ही पूरी स्क्वाड खा गए। कुणाल गेमर की स्क्वाड नंबर 6 जो थी स्काउट 23, जिनके 2 किल हो गए, उन्होंने जोकर को क्लियर कर दिया है। एंड उसके अलावा पूरी स्क्वाड को भाई साहब अकेले ये भाई खा गए। मतलब अलग ही लेवल का यहाँ पे फाइट हुआ है। ब्रो महेश के हाथ में ग्रोजा है तो स्पेक्टेड उनके ऊपर ही रहेगा। ब्रो महेश ने भूत के एक बंदे को नॉक कर दिया, बट ब्रो महेश के साथ पूरी स्क्वाड यहाँ पे क्लियर हो चुकी है गाइस। तो ये बोल सकता हूँ सिर्फ AB को ही नॉक कर पाए, उसके अलावा किसी को नॉक नहीं कर पाए थे यहाँ पर। एंड इसी के साथ अब बचे हैं 16 अरे इथं तिथं जागा आहे ना, जाय ना. मी तिथं बसलो होतो ना, तिथं जायला लागल्यास. मी जिथं होतो ना तिथं जाय. हा तेच ना, राईटला गे ना, राईटला मी जिथं होतो ना तिथं गाडी पण थांबवता येते. तिथं गाडी पण लपवायला जागा आहे. और ये मेरे को लग रहा है वांटेड के बंदे हैं भाई, जो बात करना स्टार्ट कर दिए। एंड मैं जाता हूँ स्नोरलैक्स के पास, जो बात कम कर रहे हैं और गन ज़्यादा चला रहे। बीस्ट हैकॉर्ड की स्क्वाड के साथ फाइट। ओ भाई बीस्ट हैकॉर्ड को भी नॉक कर दिया। ओ भाई बीस्ट हैकॉर्ड की पूरी स्क्वाड क्लियर हो गई। एंड नू बेडी को यहाँ पे रिवाइव दे देंगे। 4 किल हो गए स्नोरलैक्स के भाई साहब। जो मज़ा चखाया है यहाँ पे बीस्ट हैकॉर्ड की स्क्वाड को स्नोरलैक्स ने अकेले, वो डेफिनेटली मेरे ख्याल से याद करेंगे भाई। और ईगो को यहाँ पर 1 किल डेफिनेटली मिल गया। 10 किल हो चुके हैं टोटल अभी। ज़रा मैं अगर देखूँ तो गोपी द ओपी यहाँ पे पूरी तरह से किल हो चुके हैं। एंड सामने से नरेश जहांगीर की स्क्वाड है। ओके गाइस, तो यहाँ पे नरेश जहांगीर एंड ओपी द रेड डेविल की स्क्वाड, अब आपस में इनका दंगा चल गया है। रेड डेविल को आग लगी है। जाकिर नॉक हो गए मॉलिटॉप से। यार ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो चुका है। जाकिर भी अब नॉक हो गए। अब रेड डेविल एंड एटोमेट क्या करेंगे भाई साहब। रेड डेविल के ऊपर मैं स्पेक लगाना चाहूँगा, क्योंकि ये रहे, नहीं, बहुत ही गलत डिसीजन था ये रेड डेविल का। एंड एटोमेंट को भी क्लियर कर दिया भाई देवांग ने। एंड इसी के साथ नरेश जहांगीर की स्क्वाड ने एक और स्क्वाड जो है यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। ओके, आसपास वैसे कोई स्क्वाड है नहीं। भूत के स्क्वाड के पास जाएंगे। भूत की स्क्वाड ने भी बहुत ही फैंटास्टिक सा फाइट दिखाया हमें। एंड अभी ब्लैक के बंदे को नॉक करना स्टार्ट कर दिया। किरण अकेले बचे हुए हैं। ओके, काफ़ी बेहतरीन कवर है, तो मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है कि फ़िलहाल के लिए उनको कोई प्रॉब्लम होने वाली है इस कवर में से निकलने के लिए। ओके, पानी के अंदर फिर से भाग चुके हैं। ओके, स्क्वाड नंबर 12 के एक्शॉप जो है वो भी क्लियर हो गए भाई साहब। ओके, द टेकाना की स्क्वाड, दूध वाले की स्क्वाड यहाँ पे फाइट करने लग चुकी है नावेद ओपी के स्क्वाड के साथ। तो स्क्वाड नंबर 10 यस एंड दूध वाले की पूरी स्क्वाड को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। कल के हमारे चिकन डिनर विनर थे भाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यस्टरडेज चिकन डिनर भाई साहब। मैं डेफिनेटली आप लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं कर पाए। जंगली मुर्गा के 2 ही बंदे बचे थे भाई। 2 ही बंदों ने कमाल कर दिया। नावेद ओपी ने 3 लोग को खा लिया है यहाँ पे। बहुत कमाल का गेम हुआ है भाई साहब। हाइपर एक्स बीस्ट मदारा एंड शेर की स्क्वाड जो है वो काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है। एंड शेर जो है वो उससे ज़्यादा अच्छे पोजीशन में। किसके ऊपर फायर किया जा रहा है मुझे करंटली नहीं समझ आ रहा है, बट एक्सफोर्स डोमिना यहाँ पे नॉक हो गया, ये मुझे समझ आ चुका है गाइस। ओके, तो डोमिनो को पूरी तरह से रिवाइव भी दे दिया है। ओके, तो यहाँ पे एक नेड आ गया एंड देवांग लेफ्ट से गुजरे। लेफ्ट से यस, देवांग ने यहाँ पे स्पॉट कर दिया है आई गेस। ये अपने आप को आग में लगा के मारने वाली साजिश।
एक्सफोर्स गोल्ड की जो मैंने यहाँ देखी है, मैं कसम से कहना चाहूँगा किसी स्क्वाड को मैंने अभी तक ऐसे अपने आप के ऊपर आग लगाते हुए नहीं देखा है। स्नोरलैक्स की स्क्वाड भी क्लियर होगी गाइस, हमने मिस कर दी वो फाइट। टॉप 10 स्क्वाड्स बची हुई गाइस, तो इनको यहाँ पे डेफिनेटली प्राइजेस दिए जाएंगे। ओके, तो हाइपर एक्स, शेर, बीस्ट, मदारा की स्क्वाड, टीएफ हंटर बचे हुए हैं टॉप 10 में अभी भी है, नावेद, जंगली मुर्गा के बचे हुए। ओके, सिद्धेश, नए तो वांटेड की स्क्वाड का फिर से फाइट चालू हो गया स्क्वाड नंबर 21 के साथ। ओके, तो फिनिटोर की स्क्वाड में जोकर ऑलरेडी क्लियर्ड ही थे, भूत की स्क्वाड में सबके सब जिंदा है, ब्लैक की स्क्वाड में सब जिंदा है, वांटेड की सेकंड स्क्वाड में भी ऑलमोस्ट सब जिंदा है भाई, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो माय वर्ल्ड ब्लड लाइन की स्क्वाड जो भाई साहब जो घुसी है जोन के अंदर सबसे आखिर में, अभी तक जिंदा है। एंड पोजीशनिंग क्या है, पोजीशनिंग तो काफ़ी अच्छी है, बट उनके पीछे से 2-3 स्क्वाड और आ रही है। तो फॉर करेंटली मैं बोल सकता हूँ अगर हाइपर एक्स मदारा की स्क्वाड यहाँ से घूम के किसी यहाँ पे ये पोजीशन पे आ जाए तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। तो क्या एंडी रोक का मैं देख सकता हूँ भाई, एक सीनियर प्लेयर का देखिए किस तरह से एक सीनियर प्लेयर का स्प्रे होता है। 4x लगा के M4 का जो स्प्रे दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खतरनाक। प्लस शेर वहाँ पे गाड़ी ले गया, नरेश जहांगीर ने वहाँ पे सिद्दीक को नॉक कर दिया है भाई साहब। ओके, तो वैसे तो स्प्रे काफ़ी बढ़िया है, बट उनको स्पॉट नहीं हो रहा, वो एक फ्री फायर दे रहे हैं। हाइपर एक्स मदारा ने भाई साहब उनको नॉक कर दिया, स्क्वाड नंबर 10 के उस बंदे को, एंड क्लियर भी कर दिया गया है। नावेद ओपी अकेले बचे हुए हैं, 3 किल इन्होंने डेफिनेटली किया था वहाँ पे। भूत की स्क्वाड का फाइट चालू हो गया, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे खुश हो गए रहेंगे कि भाई साहब फिलहाल तो मैं बचा हुआ है, और मैं जब तक बचा रहूँगा वही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई साहब भूत की स्क्वाड को भी आई गेस पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया भाई। ओके, तो वांटेड विवेक अकेले बचे हुए हैं, एंड उनके ऊपर हमला करते हुए स्क्वाड नंबर 14 नरेश जहांगीर की स्क्वाड जो है वो उनके ऊपर कच्चा फायर कर रही है भाई साहब। वांटेड भूत वहां पे जोन के बाहर नॉक हो गए। वांटेड विवेक को खत्म होते होते हमने यहाँ पे अपनी आंखों से देखा है। सिंपल ने एक बड़े ही सिंपल तरीके में एक पीक लेते हुए इनको क्लियर कर दिया गाइस। तो हाइपर एक्स, बीस्ट की स्क्वाड, नावेद ओपी, MCW आरडी की स्क्वाड, नरेश जहांगीर, भूत की स्क्वाड, 21 पे एजेंट फिनिटोर की स्क्वाड है, एंड ब्लड लाइन माई वर्ल्ड की स्क्वाड अभी भी जिंदा है गाइस। ओके, हाइपर एक्स बीस्ट वहां पे नॉक हो चुके हैं। ओके, आईएनडी रोग इनके सामने से, श्याम महेश्वरी राइट लेफ्ट। ओके, तो पीछे से ना के श्याम महेश्वरी को किल आ गया। पूरा डैमेज डेफिनेटली यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब आईएनडी रोग ने किया था। ओके, शेर को किसने क्लियर कर दिया आई एम रियली नॉट श्योर, बट अभी हाइपर एक्स मदारा के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है, उनको किसी भी तरह से इनको रिवाइव करना ही पड़ेगा। नरेश जहांगीर के स्क्वाड के देवांग जो 6 किलर है हमारे, उनके ऊपर भी बहुत ही बढ़िया नेड किया था यहाँ पर, उनको छोड़कर कोई भी नहीं बचे भाई साहब। ओके, तो एक को रिवाइव देने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। सिद्दीक वहाँ पे नॉक हो गए, तो अब MCWRD के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सिद्दीक को पहले रिवाइव ही करना पड़ेगा, उसके बाद वो पूरी क्रेट व्रेट लूटेंगे, मजा मस्ती करेंगे। तब तक नरेश जहांगीर की स्क्वाड को एक चांस और एक मौका मिल जाएगा अपने बंदों को रिवाइव करने का। ऋषि यहाँ पे भाग रहे, आईएनडी रोग वहाँ पे, आईएनडी रोग ऑन फायर। देवांग का बचना अभी मुझे मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि वो जोन के बाहर है। यस, ये देखिए जोन के बाहर नॉक हो गए। सैमी भाई, एंडी रोग, माई वर्ल्ड ने भूत को भाई साहब भयंकर नॉक किया है। ओम, और ये क्या है भाई, ओम। ओके, मदारा ने श्याम महेश्वरी को नॉक कर दिया। अरे भाई साहब हेल्थ किट ही नहीं है इनके पास तो।
ओके बीस्ट यहाँ पे फिर से नॉकड आउट है। 5 स्क्वाड रिमेनिंग। हाइपरएक्स, मदारा, नरेश जहांगीर की स्क्वाड बची हुई थी, फिनिटोर ने उनको भी क्लियर कर दिया भाई साहब। अब 4 स्क्वाड बची हुई है एंड माई वर्ल्ड की एक ही स्क्वाड है जिसके सभी के सभी बंदे बचे हुए हैं। एंड एज यूजुअल द सीनियर मोस्ट प्लेयर ऑफ द टीम आईएनडी रोग जो है यहाँ पे अपने बंदे को रिवाइव कर रहे हैं एंड रिवाइव करना ही पड़ेगा ना भाई साहब। ओ भाई एक और टीम गई। ओके माई वर्ल्ड को यहाँ पे नॉक कर दिया। मदारा ने बहुत ही खतरनाक नेड किया था जिसे श्याम महेश्वरी तो क्लियर हो ही गए। ब्लड लाइन को जस्सी ओपी ने वहां से भाई दूर से देखा तो जस्सी ने मारा था, पास जाके देखा तो मदारा बॉम्ब डाल रहा था एंड ब्लड लाइन का जो बॉम्ब गिरा है भाई दोनों एक साथ ही मारे गए भाई साहब। श्याम महेश्वरी पूरी स्क्वाड को रिवाइव कर रहे हैं एंड जोन के अंदर भी नहीं है तो फिनिटोर की स्क्वाड को एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है क्योंकि वो जोन के अंदर भी है एंड उन सभी को इनका पोजीशंस भी पता है। और भाई साहब त्रिमूर्ति प्लान फिनिटोर की स्क्वाड ने देखिए किस तरीके से हर तीनों एक एक एंगल पे बैठे हुए हैं एंड भाई साहब क्या ही बोलूं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये फाइट होने वाली है क्योंकि ये गाड़ी फूट चुकी है। अगर ये गाड़ी फूटी नहीं होती, ब्लड लाइन ने बहुत ही बेहतरीन 2 किल उठा लिए यहाँ पे एंड भाई आईएनडी रोग एज यूजुअल खाली मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई साहब खाली ही खाली डैमेज दे रहे थे। फिनिटोर जस्सी ओपी ने स्पॉट कर दिया यस एंड मैच हैज एंडेड। मतलब फिनिटोर की स्क्वाड आज फिर से बाजी मार ली, चिकन डिनर खा ली। जेसी ओपी एंड लूसीफर ये 2 ही लोग थे जिन्होंने आग लगाई है बस्ती में एंड दोनों है मस्ती में भाई। 11 किल किए गाइस, क्या ही बोलूं। सेकंड रैंक पे आईएनडी रोक की स्क्वाड है। ब्लड लाइन श्याम महेश्वरी के साथ खेल रहे थे भाई साहब। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए इनको भी। ये टीम बहुत ही खतरनाक टीम के साथ इनका लास्ट में फाइट हुआ है भाई। जस्सी ओपी के बारे में बताना चाहूँगा भाई, वो खुद एक स्ट्रीमर है, यूट्यूब पे उनका चैनल है एंड काफ़ी अच्छे फॉलोवर्स, उनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स हो चुके हैं एंड बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जब हमारे यहाँ से भी लोग खेलने वाले इस तरह से अपने आप को भी स्ट्रीम करते हैं एंड लोगों को बताते हैं उनका गेम प्ले। वेरी गुड जस्सी भाई, जिस तरह से आप मेहनत करो देखो वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे चिकन डिनर के साथ। तो सेकंड रैंक पे ये श्याम महेश्वरी, ब्लड लाइन, माई वर्ल्ड एंड आईएनडी रोग के साथ 7 किल इन टोटल है। हाइपर एक्स शेर, हाइपर एक्स मदारा, हाइपर एक्स बीट, तो मदारा की एक 3 किल है, उसके अलावा किसी के भी किल नहीं है। तो ये हमारे टॉप 3। अब देखते हैं उसके बाद कि भाई टॉप किल्स किसको मिलेगा। टॉप 3 तो हो गया, भूत की स्क्वाड के 6 किल्स है, तो 6 किल्स इज द फर्स्ट कंटेंटर। ओके सेकंड देखते हैं, नरेश जहांगीर की स्क्वाड में 12 किल्स गाइस, तो सेकंड कंटेंटर नरेश जहांगीर की स्क्वाड है भाई साहब। ओके सिक्स्थ पोजीशन पे अब्दुल्ला 3, MCWRD के 6, तो भाई साहब यहाँ तो सिर्फ 9 ही हो रहे हैं। नरेश जहांगीर के 12 है तो स्टिल लीडिंग द चार्ज। 7 पोजीशन पे नावेद जंगली मुर्गा, बीस्ट एंड सिद्दीक की जंगली मुर्गा की स्क्वाड की भाई 7th पोजीशन आए विद 4 किल ओनली। 8th पोजीशन में वांटेड की स्क्वाड आई है भाई साहब। वांटेड की स्क्वाड को बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी तरफ से भाई 3 किल्स के साथ। 9th पोजीशन पे हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड आई है 0 किल्स के साथ एंड 10th पोजीशन पे भाई ब्लैक की स्क्वाड आई है गाइस। ओके तो योगेश पहाड़े, ब्लैक कब्बर, ब्लैक हेवन, ब्लैक किरण आया है 10th पोजीशन पे। 11th पोजीशन पे एक्सफोर्स गोल्ड, डोमिना एंड बूम की टीम आई है भाई। 12th पोजीशन पे लूजर, हाइपर नूब, जीजे, स्नो रिलैक्स एंड हाइपर नूब एडी। इनके किल्स एक बार चेक कर लेता हूँ, 10 ही है, तो मतलब नरेश जहांगीर की जो स्क्वाड है वो करंटली यहाँ पर टॉप किल्स का खिताब लेके जाने वाली है। 3rd पोजीशन पे हार्ट डेविल, द ठिकाना, रेन स्वागत एंड दूध वाला ओपी कल के चिकन डिनर विनर आ जाए है 13 रैंक पे। 14 पे है बिफोर एल जाकिर, रेड डेविल, गोपी द ओपी, एटम एंड ओके 15 पोजीशन पे है एनिमी, मगनर एंड अक्षोप। तो मुझे ये पता करना पड़ेगा भाई साहब ये अंदर आए कहाँ से। ओके तो भाई साहब मुझे ये गेम के बाहर डाल दिया है। मैं आप लोगों को कल मिलना चाहूँगा गाइस। देखो किस तरह से लैग हो रहा है मेरा गेम।
ओके, डेडनॉक्स का रिप्लाई है, डेडनॉक्स को मैं अंदर ले लेता हूँ। तब तक ले बाय बाय गाइस, कल मेरा मिलते हैं पहले से द रूम सिलेक्टेड था। एडमिन। ओके।